आपने क्रियापदों के दो भेद जाने, जिसमें मैंने कहा था कि क्रियापदों के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखी हुई है, इस प्रकार है, जिन क्रियाओं का कर्म के साथ प्रयोग होता है, अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न बनाते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर आया वही कर्म होता है। जैसे सीता पत्र लिखती है, अर्थात सीता पत्रम लिखती, इस वाक्य में लिखती क्रिया है, तब इससे प्रश्न बनेगा सीता क्या लिखती है, यानी क्या लिखती है। उत्तर आया पत्र, अतः लिखती क्रिया का कर्म हुआ पत्रम। यहाँ क्योंकि क्रिया का कर्म उपस्थित है, अतः लिखती सकर्मक क्रिया हो गई है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं की पहचान के लिए जब क्रिया में क्या अथवा कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है तो उत्तर में कुछ भी नहीं आता, अतः राम सोता है, अर्थात रामः शेते। यहाँ राम सोता है क्रिया है, क्या लगाकर प्रश्न बनता है, क्या सोता है। इस प्रश्न का यहाँ कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः सोता है, संस्कृत में शेते। क्रिया अकर्मक क्रिया है। अभी आप लोगों ने क्रिया ठीक से समझ ली होगी। अब यहाँ धातुओं के गण, यानी जो क्रिया का मूल रूप था वह धातु है और उसके गण 10 प्रकार के हैं, यहाँ लिखा हुआ है। संस्कृत की समस्त धातुओं को 10 भागों अर्थात समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को गण कहते हैं। यह गण इस प्रकार हैं। 10 गणों की बात कह दी है। नंबर 1 है भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण। अब इन गणों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ वर्णों की बात कही है। जो पहला वाला भ्वादिगण है उसके लिए है कि जो गण भू आदि धातु से आरंभ होता है, यह इसकी परिभाषा भी हो गई। ऐसे ही अदादि गण को समझने के लिए इसकी परिभाषा भी ये इस प्रकार बन सकती है, जो गण आदि धातु से आरंभ होता है। जुहोत्यादि गण, जो गण हु आदि धातु से आरंभ होता है। दिवादिगण, जो गण दिव आदि धातु से आरंभ होता है। स्वादिगण, जो गण सु आदि धातु से आरंभ होता है। तुदादिगण, जो गण तुद आदि धातु से आरंभ होता है। बहुत सरल हैं धातुओं के गण। ऐसे ही 7वां है रुदादिगण, जो गण रुद आदि धातुओं से आरंभ होता है। 8वां है तनादिगण, जो गण तन आदि धातुओं से आरंभ होता है। और क्रयादिगण, जो गण क्रि आदि धातु से आरंभ होता है। और अंतिम है चुरादिगण, जो गण चुर आदि धातु से आरंभ होता है।